हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने नंबर सिस्टम में अपना अर्थमेटिक है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी खत्म किया था। ठीक है मेरे भाई, अब उसमें रह गया मेरे भाई जीपी और एचपी। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है जीपी। ठीक है मेरे भाई, और उससे भी छोटा टॉपिक है एचपी। उसको आज मैं फाइनल करा के मेरा एपी जीपी एचपी समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना। अगला हमारा टॉपिक है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है मेरे भाई, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है जीपी। शॉर्ट फॉर्म में मेरे भाई इसको कहा जाता है जीपी। ये मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको जीपी कहा जाता है, और हिंदी में इसको मेरे भाई बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी। इसको हिंदी में बोला जाता है मेरे भाई गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ध्यान से देखना मेरे भाई, हिंदी में इसको बोला जाता है मेरे भाई गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने जब पहला क्लास लिया था एपीजीपी एचपी का, तो उस समय अनुक्रम पढ़ाया था, अनुक्रम। ठीक है, और उस अनुक्रम में मैंने ये बोला था कि जो अनुक्रम जोड़ या घटाव के नियम का पालन करता होगा वो एपी कहलाएगा, जो अनुक्रम गुणा के नियम का पालन करता होगा वो जीपी कहलाएगा। और इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा मेरे भाई जीपी का, इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा मेरे भाई, इसका डेफिनेशन बनेगा वैसा अनुक्रम, वैसा अनुक्रम, वैसा अनुक्रम, वैसा अनुक्रम जो 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 गुणा के नियम का पालन करे, जो गुणा के नियम का पालन करे। ठीक है मेरे भाई, ये गुणा है, गुणा। जो गुणा के नियम का पालन करता हो, जो गुणा के नियम का पालन करता हो, जो गुणा के नियम का पालन करता हो, ये मेरे भाई मैं इसको गुणा लिख ही देता हूं। ये गुणा है, गुणा, एक्स नहीं है मेरे भाई। जो गुणा के नियम का पालन करता हो, 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 मेरे भाई जीपी कहलाता है, जीपी। जीपी कहलाता है, जीपी। जीपी कहलाता है, जीपी। ठीक है मेरे भाई, जीपी कहलाता है, जीपी। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं इसका एग्जाम्पल लगाना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल लगाना चाह रहा हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, जीपी का पद क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुना, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से डॉट 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 ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस पद को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस पद को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये कौन से नियम का पालन कर रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये हमारा पहला पद है, पहला पद। ये हमारा पहला पद है, पहला पद। तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा दूसरा पद है, दूसरा पद। तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा तीसरा पद है, तीसरा पद। तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा चौथा पद है, चौथा पद। तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा पांचवा पद है, पांचवा पद। ये हमारा छठा पद है, छठा पद। इसके बाद मेरे भाई डॉट 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 डॉट, ये सीरीज अनंत तक जा रहा है, ये सीरीज अनंत तक जा रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, यहां जो पद है वो कौन से नियम का पालन कर रहा है, ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में जो पद है वो कौन से नियम का पालन कर रहा है मेरे भाई, गुणा के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई। जैसे मैं पहला पद में, मैं पहला पद में 2 से गुना करता हूं, 2 से गुना करता हूं तो दूसरे पद पे आ जाता हूं कि नहीं आ जाता हूं, 2 से गुना करता हूं तो दूसरे पद पे आ जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, दूसरा पद में जैसे मेरे भाई मैं 2 से गुना करता हूं तो मैं तीसरे पद पे आ जाऊंगा, तीसरे पद पे। दूसरा पद में 2 से गुना करेगा तो 4 दूना 8, तीसरे पद पे आ गया ना मेरे भाई। इसी प्रकार से मेरे भाई तीसरे पद में अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो चौथे पद पे आ जाऊंगा,
चौथे पद पे आ जाऊंगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं चौथे पद में 2 से गुना करता हूं तो पांचवें पद पे आ जाता हूं, पांचवें पद पे। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से मेरे भाई मैं पांचवें पद में 2 से गुना करूंगा तो छठे पद पे आ जाऊंगा, छठे पद पे। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है मेरे भाई, ये स्पेशल मैथमेटिक्स नियम का पालन कर रहा है, स्पेशल गणितीय नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, इसके आधार पे मेरे भाई मैं अगला पद बता सकता हूं, इसके आधार पे मैं अगला पद बता सकता हूं मेरे भाई। इसमें 2 से गुना करेगा तो अगला पद 128 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेगा तो उससे अगला पद मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे जो हमारा सीरीज है ये गुना का नियम का पालन कर रहा है, नहीं ये गुना का नियम का पालन कर रहा है, जिसके आधार पे मेरे भाई मैं आगे का पद लिख सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा सीरीज है वो जीपी में होगा, यही सीरीज हमारा जीपी में होगा, जो मैं पहले भी समझा चुका हूं, अनुक्रम के अंदर में भी यही बात समझा चुका हूं। ठीक है मेरे भाई, ये जीपी में है। ठीक है, जीपी में। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसमें एक दो पॉइंट है हमको पकड़ना है, इसमें एक दो पॉइंट है उसको समझना है, जीपी में क्या काम होता है, जीपी के अंदर में आगे हमको क्या काम करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें एक दो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट होता है मेरे भाई कॉमन रेशियो। जीपी में एक होता है मेरे भाई कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो जीपी में होता है मेरे भाई कॉमन रेशियो, जीपी में होता है मेरे भाई कॉमन रेशियो। ठीक है मेरे भाई, कॉमन रेशियो को किस चीज से डिनोट किया जाता है, कॉमन रेशियो को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से। कॉमन रेशियो को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से। ये कॉमन रेशियो क्या होता है, जैसे मेरे भाई हमारे एपी में था सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, वैसे मेरे भाई जीपी में कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो। ठीक है मेरे भाई, जैसे हमारे एपी में था सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता था एपी में, तो अगला पद माइनस पिछला पद करके निकलता था। ऐसे ही मेरे भाई जीपी में जो होता है वो कॉमन रेशियो कहलाता है, कॉमन रेशियो। और ये कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा मेरे भाई, ये कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा मेरे भाई, ये निकलेगा मेरे भाई अगला पद, ये निकलेगा मेरे भाई अगला पद, कोई सा भी दो पद पकड़ लेना है लेकिन लगातार होना चाहिए, लगातार। अगला पद बटा में हो जाएगा पिछला पद, अगला पद बटा में हो जाएगा मेरे भाई पिछला पद। इसी प्रकार से हमारा कॉमन रेशियो निकलेगा। कोई सा भी दो लगातार पद उठा लो, कोई सा भी दो लगातार पद, कोई सा भी दो लगातार पद। ठीक है, उसमें अगला पद बटा पिछला पद करेगा तो हमारा कॉमन रेशियो निकल जाएगा। तो यही मेरे भाई कॉमन रेशियो को निकालने का फार्मूला हो गया, अगला पद बटा में पिछला पद, अगला पद बटा में पिछला पद। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया, ये कॉमन रेशियो निकालने का फार्मूला हो गया। ठीक है, जीपी में सभी जगह कॉमन रेशियो समान होगा, जीपी में सभी जगह कॉमन रेशियो समान था, जीपी में सभी जगह कॉमन रेशियो समान होगा। जैसे मेरे भाई एपी में सभी जगह सार अंतर एक रंग का था, सब जगह सार अंतर एक रंग का था, तो यहां पर भी तो कॉमन रेशियो एक रंग का है। ये 4/2 करेगा तो 2 ही आएगा ना, 8/4 करेगा तो 2 ही आएगा ना। ठीक है मेरे भाई, ये जो हम गुना में लिख रहे हैं यही हमारा कॉमन रेशियो होता है, यही हमारा कॉमन रेशियो होता है, और ये सब जगह समान होता है, सब जगह समान। ठीक है मेरे भाई, निकलता कैसे मेरे भाई, निकलता कैसे, अगला पद माइनस पिछला पद करके निकलता है। ये हो गया मेरे भाई कॉमन रेशियो को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगला जो इसमें पॉइंट है, अगला जो इसमें पॉइंट है, सेकेंड नंबर पॉइंट इसमें जो अगला है मेरे भाई, वो जीपी में क्या है मेरे भाई, गुणोत्तर श्रेणी का मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में, जीपी का, जीपी का, जीपी का इनमा पद, जीपी का इनमा पद। जैसे मेरे भाई समांतर श्रेणी में इनमा पद था ना टीएन, ऐसे ही मेरे भाई जीपी का भी इनमा पद होता है, जीपी का भी इनमा पद होता है। जैसे समांतर श्रेणी में हम कितने भी नंबर का पद निकाल लेते थे, वैसे मेरे भाई गुणोत्तर श्रेणी में भी, जीपी में भी हम इनमे पद निकाल लेंगे। और इनमा पद को मेरे भाई हम किस चीज से डिनोट करते हैं, इनमा पद को मेरे भाई हम टीएन से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, इनमा पद को टीएन से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जीपी का इनमा पद क्या हो जाएगा, देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं कैसे इसको निकालता हूं, मैं कैसे इनमा पद को निकालता हूं, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस जीपी का पहला पद क्या है, इस जीपी का पहला पद क्या है, पहला पद सर पहला पद है 2, पहला पद है 2। ठीक है मेरे भाई, और इस पहला पद को ही हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, ए भी बोलते हैं। तो पहला पद हमारा हो गया 2, तो 2 बोलो या T1 बोलो या फिर ए बोलो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, ए बोलते हैं। ए पहला पद को ही ए बोलो या T1 बोलो। तो इस जीपी का पहला पद है 2, पहला पद 2 है तो वो ए के बराबर है, ए के बराबर। मेरे भाई तुम बताओ इस जीपी का दूसरा पद क्या है, दूसरा पद, दूसरा पद क्या है मेरे भाई, दूसरा पद क्या है सर, इस जीपी का दूसरा पद है 4, दूसरा पद है 4।
तो तुम बताओ मेरे भाई ये 4 कैसे आया, ये 4 कैसे आया मेरे भाई, इतना बताओ हमको, ये 4 कैसे आया। सर पहला पद में 2 से गुना हुआ 2 से, पहला पद में 2 से गुना हुआ 2 से। अगर तुम इस जीपी का कॉमन रेशियो निकालोगे, अगर इस जीपी का कॉमन रेशियो निकालोगे तो मेरे भाई अगला पद बटा पिछला पद 4 बटा 2 2 ही तो आएगा। तो मैं तुमको उसी समय से बता रहा हूं कि ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, यही तो कॉमन रेशियो होता है, यही तो कॉमन रेशियो होता है, यही तो आर का मान है, यही तो आर का मान है। काय नहीं समझ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दूसरा पद जो 4 है वो कैसे आया होगा। सर पहला पद में कॉमन रेशियो से गुना करेगा, यानी 2 से गुना करेगा तो दूसरा पद आया ना। तो दूसरा पद कैसे आया होगा मेरे भाई, दूसरा पद कैसे आया होगा। सर पहला पद ए में गुना हुआ होगा आर से, दूसरा पद में है ना, पहला पद में मेरे भाई गुना हुआ होगा आर से, तो दूसरा पद पे आ गए दूसरा पद पे। अब बताओ मेरे भाई इस जीपी का तीसरा पद क्या है, इस जीपी का तीसरा पद क्या है बताना मेरे भाई। इस जीपी का तीसरा पद है 8, तीसरा पद है 8, ठीक है। तो मेरे भाई तुम ये बताओ मेरे भाई कि इस जीपी का तीसरा पद 8 आया होगा कैसे। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये हमारा पहला पद है, पहला पद में एक बार आर से गुना होगा तो दूसरा पद पे आया होगा, फिर दोबारा आर से गुना होगा तो तीसरा पद पे आया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि पहला पद में 2 बार आर से गुना करेंगे तो तीसरा पद यहां पे आया, ठीक है मेरे भाई। पहला पद ए में 2 बार आर से गुना करेंगे, 2 बार आर से गुना करेंगे तो हम तीसरा पद पे पहुंच जाएंगे, तीसरा पद पे। तो ए गुना आर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। सही तो आया होगा, ऐसे ही तो आया होगा। चलो मेरे भाई तुम बताओ इस जीपी का चौथा पद क्या है, चौथा पद, इस जीपी का चौथा पद क्या है मेरे भाई, 16 है, 16 है 16। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 16 कैसे आया होगा, ये 16 कैसे आया होगा। यहां से लिंक करना सबको पहला पद से। सर पहला पद ए में एक बार आर से गुना होगा तो दूसरा पद पे गया होगा, फिर आर से गुना होगा तो तीसरा पद पे गया होगा, फिर आर से गुना होगा तो चौथा पद पे गया होगा। इसका मतलब मेरे भाई ये चौथा पद निकालने के लिए ए में 3 बार आर से गुना किया गया होगा, 3 बार आर से गुना किया होगा, 3 बार आर से गुना किया होगा, मतलब ए गुना आर गुना आर गुना आर। तो फाइनली यहां पे क्या बन गया मेरे भाई, ए आर की पावर 3। अरे यही तो बन जाएगा, यही तो बन जाएगा है ना, बन जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न बनता चला जाएगा, पैटर्न बनता चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई इस जीपी का अगर मैं इनमें नंबर का पद निकाल लूं, इनमें नंबर का पद निकाल लूं तो क्या आ जाएगा। इस जीपी का मैं इनमें नंबर का पद निकालूं तो क्या आ जाएगा। पैटर्न पकड़ना, पैटर्न, पैटर्न चलता है, पैटर्न ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला पद में ए हुआ ए, दूसरा पद निकालने के लिए ए गुना और आर की पावर 1 है 1, ठीक है मेरे भाई। दूसरा पद निकालना है तो ए गुना तो सब में है, ए गुना तो सब में लगा हुआ है, ए गुना तो सब में लगा हुआ है, ए गुना तो सब में लगा हुआ है। यहां नहीं पूछे तो पावर 0 लगा सकते हैं मेरे भाई। अगर हमको कितने भी नंबर का पद निकालना है तो ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना तो रहबे करेगा, ए गुना तो रहबे करेगा, ठीक है मेरे भाई। ए गुना तो रहबे करेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। सब जगह ए गुना तो रहबे करेगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, पहला पद निकालना है तो आर की पावर 0 है, इससे आर की पावर क्या है, जो हमारा पद है यहाँ पर पहले नंबर का पद है 1, उसमें 1 कम करके पावर चढ़ाना है। दूसरा पद निकालना है तो ए गुना तो रहबे करेगा और आर की पावर क्या चढ़ेगा, इससे 1 कम आर की पावर चढ़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तीसरा पद निकल रहा है तो ए गुना तो रहबे करेगा, आर की पावर क्या चढ़ेगा। सर यहां तीसरा पद निकलना है तो 1 कम पावर इस पे चढ़ा दो, 3 से 1 कम 2 पावर चढ़ा दो इस पे, ठीक है। चौथा पद यहां निकालना है तो ए गुना तो रहबे करेगा और मेरे भाई आर की पावर क्या चढ़ेगा। सर यहां चौथा पद निकालना तो 1 कम करके पावर चढ़ा दो आर के ऊपर, तीसरा। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई हमको एनवा पद निकालना है तो ए गुना तो रहबे करेगा, ए गुना तो रहबे करेगा तो आर की पावर कितना चढ़ाना है, आर की पावर कितना चढ़ाना है। सर जो यहां पे उससे 1 कम पावर चढ़ता है उससे 1 कम पावर, तो यहां क्या बन जाएगा मेरे भाई, ए गुना आर की पावर n-1, ए गुना आर की पावर n-1, ठीक है मेरे भाई। ये क्या निकल कर आ गया, ये क्या निकल कर आ गया मेरे भाई बताना, ये क्या निकल कर आ गया मेरे भाई बताना। ये निकल कर आ गया मेरे भाई गुणोत्तर श्रेणी के इनमें पद का निकालने का फार्मूला, गुणोत्तर श्रेणी के इनमें पद के निकालने का फार्मूला कि गुणोत्तर श्रेणी के मैं कितने भी नंबर का पद निकाल सकता हूं, इस गुणोत्तर श्रेणी के मैं कितने भी नंबर का पद निकाल सकता हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। मैं एग्जांपल यहां पे तुमको एक बताना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमको बताओ इस गुणोत्तर श्रेणी का नौवां पद क्या हो जाएगा, नौवां पद क्या हो जाएगा या 8वां,
इस गुणोत्तर श्रेणी का 20वां पद बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस गुणोत्तर श्रेणी का 20वां पद बताना है क्या हो जाएगा। तो 20वां पद निकालना है तो फार्मूला क्या चलेगा, a गुना r की पावर, यहां जो रहता है 20वां पद निकालना तो एक कम पावर r के ऊपर चढ़ाते हैं, तो r की पावर 19 हो जाएगा 19, r की पावर 19 हो जाएगा 19। ठीक है मेरे भाई, यहां से वैल्यू उठा के पुट कर लो। a का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2 है, 2, a का वैल्यू 2 है। कॉमन रेशियो कितना है मेरे भाई, कॉमन रेशियो भी 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19 हो जाएगा 19। यहां से मेरे भाई 2 की पावर 1 है, यहां से 2 की पावर 19 है। ठीक है, तो आधार आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर 20 हो जाएगा, 2 की पावर 20। ठीक है मेरे भाई, 2 की पावर 20 ही हो जाएगा इसका 20वां पद, जो बहुत बड़ी संख्या आएगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 20 बार करना चला। ठीक है, अरे बात समझ गया हमारा, बात समझ गया। 2 की पावर 20 को हम लोग है ना कैसे निकालेंगे इसको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 20 बार करेंगे तभी तो आएगा गुणनफल में, तो इतना बड़ा संख्या हम थोड़ी ना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो 20वां पद होगा वो होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो। और सबसे पहले ये बात है कि हमको गुणोत्तर श्रेणी का है ना कभी भी पद की संख्या पूछता ही नहीं कि इतने नंबर का पद बताओ क्या होगा, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी है ना बहुत डबल होता चला जाता है। ठीक है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये डबल होता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमको उतना लंबा देगा ही नहीं कि हमको 20वां पद 50वां पद 100वां पद ऐसा नहीं पूछेगा, नहीं तो श्रेणी तो गुणोत्तर श्रेणी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना लंबा कैलकुलेशन थोड़ी ना जाएगा, ये पावर जो होता है हमारे कैलकुलेशन को बढ़ाता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें नॉर्मल यही है, छोटा मोटा देगा तो हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितने भी नंबर का पद निकालना है तो यही फार्मूला लगाना है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई आगे चलते आगे। इसमें मेरे भाई जो अगला हमारा पॉइंट है, जो अगला हमारा पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट हो गया था ना, 2 नंबर पॉइंट हो गया था ना, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मेरे भाई, वो है मेरे भाई गुणोत्तर श्रेणी के या मेरे भाई जीपी के n पदों का योगफल, जीपी के n पदों का योगफल। जैसे मेरे भाई समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल था, वैसे ही जीपी के n पदों का योगफल आएगा, n पदों का योगफल। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, तुम ये बताओ मेरे भाई, ये n पदों के योगफल को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, एस एन से ही तो डिनोट करते हैं। ये n पदों के योगफल को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, एस एन से तो डिनोट करते हैं। तो मेरे भाई जीपी के n पदों का योगफल क्या होता है, तो जीपी के n पदों का योगफल होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, जीपी के n पदों का योगफल होता है, डायरेक्ट मैं यहां से फार्मूला लिखता हूं, जीपी के n पदों का योगफल हो जाएगा एस एन बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1, आर की पावर n माइनस 1 बटा में हो जाएगा r माइनस 1। ये किसी भी जीपी के n पदों का योगफल आ गया, किसी भी जीपी के n पदों का योगफल आ गया। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया। तुम बताओ मेरे भाई, हम पीछे जो एग्जाम्पल लगाए थे वो क्या लगाए थे, हम क्या एग्जाम्पल लगाए थे, 2 था, 4 था, 8 था, 16 था, 32 था, इस तरीके से ये जीपी जा रहा था अनंत। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि हमको इस जीपी के 10 पदों का योगफल बता दो, 10 पदों का योगफल क्या होगा, इस जीपी के 10 पदों का योगफल बता दो, 10 पदों का योगफल। तो योगफल लगाना है तो ये कॉमा सबको हटा लो, यहां से योगफल लगाना है तो कॉमा सबको हटा लो, बीच में मेरे भाई योगफल का साइन लगा दो, बीच में मेरे भाई योगफल का साइन लगा दो, बीच में योगफल का साइन लगा दो। ठीक है मेरे भाई, तो हमको 10 पदों का योगफल निकालना है, 10 पदों का। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस जीपी के में a का मान कितना है, a का मान, सर a का मान 2 है, 2। तुम बताओ मेरे भाई कॉमन रेशियो कितना है, बताना जरा, कॉमन रेशियो कितना निकल जाएगा, सर अगला पद बटा में पिछला पद, 4 बटा 2, 2 ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, हमको कितने पदों का योगफल निकालना है, 10 पदों का योगफल निकालना है। इस फार्मूला में पुट कर लो, n की जगह 10 है 10, तो s 10 बराबर 10 है, n की जगह 10 है 10, ध्यान रखना। ठीक है, जो n यहां है वही n यहां है, s 10 बराबर a इंटू a का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2 है, 2, a का वैल्यू 2 है, 2, r की पावर n, r की पावर n, r की वैल्यू कितना है 2, 2 की पावर n, n कितना है, n यही ना 10 है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 माइनस का 1 बटा में r माइनस का 1, r माइनस का 1,
तो r कितना है मेरे भाई, 2 माइनस का 1 1 ही हो जाएगा, तो नीचे में कुछ आएगा ही नहीं, नीचे में कुछ आएगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा आंसर कितना बन जाएगा, 2 गुना 2 की पावर 10 माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, ये 2 को 10 बार गुना करेगा, उसमें से 1 घटाएगा, फिर 2 से गुना करेगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन में जो तुम्हारा अगर क्वेश्चन पूछ दिया योगफल निकालने का, तो उसमें मेरे भाई पूरा का पूरा योगफल निकालना संभव ही नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि पावर में यहाँ पे जो पावर बैठता है इसकी वजह से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो योगफल निकालना भी रहेगा तो हमको इसी फॉर्म में आंसर दिया रहेगा, इसी फॉर्म में, ये जो हमारा फॉर्म है ना, इसी फॉर्म में आंसर रहेगा, इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में आंसर रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, इसका एक आखिरी कंसेप्ट हम देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका आखिरी कंसेप्ट हम देखते हैं 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जीपी के जीपी के जीपी के अनंत पदों का योगफल, इनफाइनाइट पदों का योगफल, इनफाइनाइट पदों का योगफल, देखना मेरे भाई ध्यान से, इनफाइनाइट पदों का योगफल, ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये मेरे भाई n पदों का योगफल है, ये लिमिट जाएगा, लिमिट n पद का मतलब 20 पद, 30 पद, 40 पद, ये लिमिट में कि इतना पद है। और यहाँ क्या इनफाइनाइट पद है, इनफाइनाइट पद, ठीक है, अनंत पद है, अनंत पद। एक जीपी ऐसा है जो अनंत तक जा रहा है, अनंत तक, उस पूरे जीपी का योगफल निकालना है, पूरे जीपी का। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये लिमिट वाला जीपी है, लिमिट वाला, वो अनलिमिटेड जीपी है। अगर वैसा जीपी आ गया अनंत पद वाला और हमको बोलेगा कि पूरे जीपी का योगफल बताओ जिसमें अनंत पद है, तो उसके योगफल का अलग फार्मूला बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। जीपी के इनफाइनाइट पदों का योगफल, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसका 2 फार्मूला होता है, 2 फार्मूला, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका 2 फार्मूला होता है, 2 फार्मूला, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यदि किसी जीपी में जो कॉमन रेशियो है वो अगर 1 से बड़ा होगा, कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा हो गया, कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा हो गया, तो उस जीपी के अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल अनंत ही होगा, ठीक है। अनंत पदों का योगफल मेरे भाई अनंत ही होगा, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से समझना। ये कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होने का मतलब क्या, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होने का मतलब क्या, कि सर ये बढ़ता हुआ जीपी होगा, बढ़ता हुआ, ये बढ़ता हुआ जीपी होगा, बढ़ता हुआ, ये मेरे भाई बढ़ता हुआ जीपी होगा, बढ़ता हुआ जीपी, ठीक है। जैसे मेरे भाई ये जीपी था 2 4 8 16 32, ये बढ़ता हुआ जीपी है, बढ़ता हुआ, इसमें पद बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जीपी का जो कॉमन रेशियो आएगा हमेशा 1 से बड़ा होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, और यही जीपी मेरे भाई अनंत तक चला जाएगा, मान लो अनंत तक चला जाएगा। अब तुमसे इसका योगफल पूछेगा कि ये पूरे जीपी का योगफल बताओ, पूरे जीपी का ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है, इसका योगफल बताओ। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा का मतलब क्या, ये बढ़ता हुआ जीपी है, बढ़ता हुआ, ठीक है, दोनों बात सेम है, तो इसके अनंत पदों का योगफल अनंत हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया। ये अनंत पदों का योगफल अनंत हो जाएगा, कैसे अनंत हो जाएगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये बढ़ता हुआ जीपी है, बढ़ता हुआ, ठीक है, जब मैं इसको जोड़ूंगा, जब मैं इसको जोड़ूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो इससे बड़ा संख्या ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, ठीक है, ये सब जुटेगा मेरे भाई, ये सब जुटेगा, तो हर एक अगला संख्या बड़ा संख्या होता जा रहा है, हर एक अगला संख्या बड़ा संख्या होता जा रहा है। ध्यान से सुना, पहले ये था, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा मेरे भाई ये है, इस तरीके से अनंत तक ये बड़ा होते चला जाएगा। तो इन सब का जोड़ मेरे भाई इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा कि अनंत के बराबर हो जाएगा, अनंत के बराबर। अनंत समझता है, जैसे मेरे भाई यहां से जो सूर्य है वो हमसे अनंत दूरी पर है, अनंत दूरी पर, ठीक है, मतलब ये जो दूरी है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जिसको हम नॉर्मली काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। जो बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग अनंत बोलते हैं। जैसे यहां से सूर्य की दूरी को हम अनंत बोलेंगे कि सूर्य हमसे अनंत पे स्थित है, क्योंकि यहां से सूर्य की दूरी है ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसी प्रकार से जब तुम इस जीपी का योगफल लगाएगा तो इस जीपी का योगफल इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, जिसको गिनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये जीपी का जो योगफल होगा वो लगभग मेरे भाई यहां से जितना सूर्य का दूरी है उसके बराबर हो जाएगा, उसके बराबर इतना इसका योगफल बन जाएगा। तो वो मेरे भाई यहां से सूर्य का दूरी कितना होता है मेरे भाई, अनंत ही होता है, अनंत। इसलिए इसका जो योगफल आएगा वो इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा कि अनंत के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो मेरे भाई, अब इसका दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है मेरे भाई, अनंत
एक जीपी है जो इन्फिनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। अगर उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो गया, कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो गया, कॉमन रेशियो 1 से छोटा होने का मतलब क्या, घटता हुआ जीपी, घटता हुआ जीपी, ठीक है मेरे भाई। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये घटता हुआ जीपी है, घटता हुआ, ठीक है। ये घटता हुआ जीपी होगा, घटता हुआ जीपी, ये मेरे भाई घटता हुआ जीपी होगा। कैसे मेरे भाई, कैसे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जैसे एक मैंने ले लिया 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1/2। तो ये जीपी को देखना ध्यान से मेरे भाई, ये घट रहा है लगातार, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और ये अनंत तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है मेरे भाई, ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक। तो इसका जोड़ क्या बनेगा, इसका जोड़ क्या बनेगा, इसका योगफल अनंत नहीं बनेगा। यह हर एक संख्या छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है। हमारा बात समझ रहा है, इसका योगफल बहुत बड़ा थोड़ी ना बनेगा, इसका योगफल मेरे भाई छोटा होता है। ये हर एक संख्या आगे जाके छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और सबको तुम जोड़ेगा तो अनंत कैसे पहुंच जाएगा, ये बहुत बड़ा थोड़ी ना बन जाएगा, ये छोटा बन जाएगा, बहुत छोटा, ठीक है मेरे भाई, इसका योगफल बहुत छोटा बन जाएगा। हमारा बात समझ गया। तो ये मेरे भाई अनंत इसका योगफल होगा नहीं। तो फिर मेरे भाई इसका योगफल होगा तो होगा क्या, इसका योगफल होगा तो होगा क्या मेरे भाई, अगर किसी इन्फिनाइट सीरीज में, इन्फिनाइट जीपी का अगर आर का मान 1 से छोटा हो गया, तो उस केस में उस अनंत पदों का योगफल जो बनता है, उस जीपी के अनंत पदों का योगफल जो बनेगा वो बनेगा a/1 - r। ये बहुत छोटा वैल्यू हो जाता है, ठीक है। एस इन्फिनाइट बराबर बनेगा a/1 - r। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना मेरे भाई, ये इन्फिनाइट वाला जो सीरीज आता है वो तुमको तंग करेगा, इसको ध्यान रखना, बस कंसेप्ट को पकड़ के रखना कि जीपी में इन्फिनाइट, जो हमारा जीपी वो इन्फिनाइट है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा, और हमसे पूछेगा कि उन जीपी के सभी पदों का योगफल बताओ क्या होगा, अनंत पदों का योगफल बताओ क्या होगा, तो सीधा इन्फिनाइट मार देंगे। ये तुमसे कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है, ये तुमसे कभी पूछेगा ही नहीं। ये क्यों पूछेगा, एक लाइन में से ही मुंह से जवाब हो जाएगा ना इसका, ये क्यों पूछेगा, पूछेगा तो ये पूछेगा क्योंकि यहां पे फार्मूला बनना है, यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई जीपी मेरे भाई घटता हुआ जीपी है, घटता हुआ जीपी है, मतलब कॉमन रेशियो उसका 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, ठीक है। तो उस केस में बोलेगा कि इस जीपी के अनंत पदों का योगफल निकालो, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके निकालेंगे, ठीक है। और कहेगा मेरे भाई एक जीपी ऐसा है, एक जीपी ऐसा है, उसमें बोलेगा मेरे भाई अनंत पदों का नहीं, ऐसा बोलेगा 10 पदों का योगफल निकालो, 20 पदों का योगफल निकालो, 30 पदों का योगफल निकालो, 100 पदों का योगफल निकालो। अनंत के अलावा अगर कुछ पूछ दिया कि इतने पदों का योगफल निकालो, तब जाके मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, ये फार्मूला, ठीक है मेरे भाई। इतना बात हमारा समझ में आ गया, तीनों फार्मूला में समझ में आया क्या फर्क है, क्या फर्क है। ये भी मेरे भाई जीपी के पदों का योगफल का फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, तीनों में फर्क होना चाहिए। वो अनंत वाला चला गया, ये लिमिट वाला जीपी है, लिमिट वाला, ठीक है। चलो मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, चलो इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं जीपी का। इतना ही कंसेप्ट है जीपी में, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो मेरे भाई, यहां से जीपी का क्वेश्चन बनेगा, यहां से। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ मेरे भाई क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये एक सीरीज जा रहा है, सीरीज, ये एक सीरीज जा रहा है, सीरीज, ठीक है। ये सीरीज में अनंत पद है, अनंत पद, मैं समझ गया। इस सीरीज में अनंत पद है, अनंत पद, और इस सीरीज के अनंत पदों का योगफल दे रखा है 45/8। इस सीरीज के अनंत पदों का योगफल दे रखा है 45/8, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है अल्फा का मान क्या होगा, ये बताओ। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, सबसे पहले हमको ये बताओ मेरे भाई, क्या ये जीपी में है, क्या ये जीपी में है, क्या ये जीपी में है। अरे देखो ना, क्या ये जीपी में है, तो 3 में कितना से गुना करें तो 3 अल्फा हो जाएगा मेरे भाई। यहां अल्फा से गुना हो रहा है अल्फा से, ठीक है, यहां भी मेरे भाई अल्फा से गुना हो रहा है अल्फा से। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां सभी जगह अल्फा से गुना हो रहा है, एक पद में अल्फा से गुना हो रहा है तो अगला पद पे पहुंच रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तो जीपी में है, ये तो जीपी में है, ठीक है। जीपी में अगर ये है तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ए का मान कितना आ गया,
ए का मान कितना आ गया सर, ए का मान आ गया 3, ए का मान आ गया 3। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला पद इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो यही तो अल्फा होता है, या तो अगला पद बटा में पिछला पद कर लो, 3 अल्फा बटा 3 करेगा तो मेरे भाई अल्फा ही तो आएगा। कॉमन रेशियो इसका क्या आ गया, अल्फा आ गया, अल्फा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ये जो जीपी हमारा ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक, और ये जो योगफल दे रखा है वो अनंत पदों का योगफल दे रखा है, अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल दे रखा है, अनंत पदों का योगफल। ये जीपी के अनंत पदों का योगफल दे रखा है 45/8। ये जीपी के अनंत पदों का योगफल दे रखा है 45/8। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जीपी के अनंत पदों का योगफल 45/8 दे रखा है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये बढ़ता हुआ जीपी है कि घटता हुआ जीपी है, ये बताओ हमको। ये बढ़ता हुआ जीपी होगा कि घटता हुआ जीपी होगा? मैं क्या बोला हूं, अगर बढ़ता हुआ जीपी रहता तो अनंत पदों का योगफल अनंत ही रहता, अनंत ही रहता। यहां अनंत पदों का योगफल अनंत नहीं है, अनंत नहीं है, इसका मतलब मेरे भाई ये घटता हुआ जीपी है, घटता हुआ। यहां जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा होगा, काय नहीं पकड़ रहा है बात। ये अनंत पदों का योगफल अनंत रहता तब ना ये बढ़ता हुआ जीपी रहता, ये अनंत पदों का योगफल तो अनंत है ही नहीं, तो मेरे भाई ये घटता हुआ जीपी नहीं हो जाएगा। तुम काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है हमारा बात। चलो मेरे भाई, तो हमको यहां से पता चल गया कि ये घटता हुआ जीपी है, घटता हुआ। यहां पे मेरे भाई आर की मान क्या है, जो कॉमन रेशियो होगा वो हमेशा लेस देन 1 रहा होगा, ठीक है। मैं पकड़ लिया अनंत पदों का योगफल है 45/8, ये घटता हुआ जीपी है, ठीक है। आर का मान यहां लेस देन 1 होगा, तो सीधा सीधा हम, तुम बताओ मेरे भाई ये जो जीपी है ये अनंत पदों का योगफल मैं अपने हिसाब से कैसे निकालूंगा, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से योगफल है। इस अनंत पदों का योगफल मैं कैसे निकालूंगा, ये घटता हुआ जीपी है, इसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, 1 से छोटा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं अपने हिसाब से इसका योगफल लगाऊंगा, एस इन्फिनाइट बराबर a/1 - r, यही तो फार्मूला लगाऊंगा, एस इन्फिनाइट बराबर a/1 - r, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू है 3, 3 -1 माइनस आर का वैल्यू कितना, आर के जगह पे अल्फा है, अल्फा। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से इस अनंत पदों का जो जीपी है, अनंत पदों का जीपी है, उसका योगफल आया 3/1 माइनस अल्फा। मेरे हिसाब से ये अनंत पदों का जो जीपी है इसका योगफल आया 3/1 माइनस अल्फा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसी अनंत पदों का जो जीपी है उसका योगफल आ रहा है 45/8। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा मेरे भाई? इसका योगफल तो सेम ही आएगा, चाहे ये रहे चाहे ये रहे, बस शकल अलग अलग है, वैल्यू तो दोनों का सेम ही होगा। तो ये दोनों मेरे भाई यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, इक्वल 45/8 हो जाएगा, 45/8। यहां से कैलकुलेशन करेगा तो 3 से 45 15 मरतबे चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं क्रॉस गुना मारूंगा तो 8 यहाँ चला आएगा, और 15 की गुना इसमें होगा तो 15 माइनस का 15 अल्फा हो जाएगा, 15 अल्फा मेरे भाई। माइनस का 15 अल्फा इधर आ जाएगा तो प्लस का 15 अल्फा हो जाएगा, प्लस का 15 अल्फा। 8 उधर चला जाएगा तो 15 में से 8 चला गया तो 7 हो गया, 7। तो यहां से बताओ मेरे भाई अल्फा का मान कितना हो गया, 7/15 हो गया, 7/15। यही हमारा आंसर बन जाएगा अल्फा का मान, ठीक है। बस इतना बुद्धि लगाना था कि ये हमारा जीपी है। पहला बुद्धि ये लगाना था कि ये जीपी है, दूसरा बुद्धि ये लगाना था कि ये जो जीपी है वो अनंत पदों तक जा रहा है, अनंत पदों तक। और तीसरा बुद्धि ये लगाना था कि ये जो जीपी है उसमें अनंत पदों का योगफल दे रखा है, अनंत पदों का योगफल। और चौथा बुद्धि ये लगाना था मेरे भाई कि अनंत पदों का जो योगफल दे रखा है, जो अनंत पदों का योगफल जो दे रखा है वो इनफिनाइट नहीं है, इनफिनाइट नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई ये घटता हुआ जीपी है, घटता हुआ जीपी, और घटता हुआ जीपी है तो कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा, तो इसका योगफल का फार्मूला मैं जानता हूं कि यही बनेगा, यही बनेगा। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सम ऑफ 4 + 4 44 है, फिर 444 से एक एक 4 बढ़ता चला जा रहा है अप टू n टर्म तक, ठीक है मेरे भाई। एक सीरीज है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक सीरीज है, मैं इसको यहां पर लिखता हूं। सीरीज का पहला पद 4 है, दूसरा पद मेरे भाई 44 है, तीसरा पद मेरे भाई 4 444 है, ठीक है।
मेरे भाई इसके अगला पद क्या बन जाएगा बताना। यहाँ ए गोचार है, दूसरा पद में 2 गोचार है, तीसरा पद में 3 गोचार है, तो चौथा पद में 4 गोचार होगा, 4 गोचार होगा। इस तरीके से मेरे भाई ये सीरीज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और इस सीरीज का जो सबसे अंतिम पद है मेरे भाई एन टर्म तक, एन पद तक जा रहा है ये, एन पद तक, ठीक है। यहां पर भी कोई ना कोई पद बैठेगा, यहां पर भी कोई ना कोई पद बैठेगा, हमारा बात समझ रहा है। यहां पर भी कोई ना कोई है ना पद बैठेगा, एन पदों तक है ये, एन पदों तक, ठीक है, एन पदों तक है, एन पदों तक, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, एन पदों तक है, एन पदों तक, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, ये पहला पद है, पहला पद, मैं इसको दूसरा पद मानता हूं, दूसरा पद, मैं इसको तीसरा पद मानता हूं, तीसरा पद, मैं इसको चौथा पद मानता हूं, चौथा पद। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पर जो पद मिले बनेगा, ये तो पता ही नहीं है कितने नंबर का पद है, तो ये एनवा पद नहीं हो जाएगा, यही तो हमारा एनवा पद हो जाएगा, यही तो हमारा एनवा पद हो जाएगा। अरे मेरा बात समझ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां पे जो संख्या बैठेगा वो क्या होगा, यहां पर जो संख्या बैठा होगा वो क्या होगा मेरे भाई, इतना बता दो हमको। यहां पर जो संख्या बैठा होगा वो क्या होगा। देखो मेरे भाई पहला पद में ए गोचार है, दूसरा पद में 2 गोचार है, तीसरा पद में 3 गोचार होगा, 4 4 4 3 गोचार होगा, ठीक है। चौथा पद में मेरे भाई 4 गोचार है, तो इनमा पद में कै गोचार होगा, इनमा पद में कै गोचार होगा, इनमा पद में कै गोचार होगा। सर यहां जो आएगा वो 4 4 4 4 4 4 4 4 डॉट 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 एन गोचार होगा, एन बार, ये एन गोचार होगा, ठीक है मेरे भाई, एन बार। यहां जो पद बैठेगा उसमें जो 4 4 4 आएगा वो एन बार आएगा, एन बार, ठीक है मेरे भाई। संख्या रहता T5 रहता यहाँ पे तो 5 को मैं लगा देता, 4 10 रहता तो मैं 4 को 10 लिख देता। यहां मेरे भाई एन गो 4 है, एन गो, तो 4 4 4 4 एन बार आएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसका जरूरत भी नहीं है, मैं ऐसे भी इसको निकाल लेता, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, ये जो सीरीज तुमको दिखाई दे रहा है क्या ये जीपी में है, क्या ये जीपी में है। तो मेरे भाई जीपी में है तो हम इसको चेक करेंगे ना, 44/4, तो यहां से आ रहा है 11। मेरे भाई कोई सा भी दो पद उठा लो, अगला बटा पिछला कर लो, यहां से इसको उठाते तो 444/44। मेरे भाई ये तो है ही नहीं, ये 4 से 11 जा रहा है, ये तो 111 जा रहा है, तो यहाँ कॉमन रेशियो 11 है, यहाँ तो 111/11 है। तो मेरे भाई ये तो जीपी में है ही नहीं, ये तो जीपी में है ही नहीं, ये तो जीपी में है नहीं। मैं इसका योगफल निकालूंगा तो निकालूंगा कैसे, मैं इसका योगफल निकालूंगा तो निकालूंगा कैसे। तुम बताओ मेरे भाई अगर ये जीपी में नहीं है तो हमको जीपी में बनाना पड़ेगा, हमको जीपी में बनाना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको जीपी में बनाना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमको जीपी में बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं कैसे इसको जीपी में बनाता हूं, ये 4 44 444, अगर मैं सब जगह से 4 कॉमन खींच लू, 4 में कॉमन खींच लू 4, तो यहां क्या बच जाएगा मेरे भाई, 1 बच जाएगा, 1 यहां क्या बच जाएगा मेरे भाई, यहां क्या बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 यहां से 4 कॉमन खींचूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 111 हो जाएगा, 111, ठीक है। प्लस यहां से मैं 4 कॉमन खींचूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1111 हो जाएगा, 1111। इसी तरीका से मेरे भाई अगर मैं इसमें से 4 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहां से अगर मैं 4 कॉमन खींच लूंगा, यहां से मैं 4 कॉमन खींच लूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से सर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एन बार हो जाएगा, एन बार। कै गो 1 होगा मेरे भाई इसमें, एन गो है ना, एन गो 1 होगा, एन गो 1, और कुछ है नहीं है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। अच्छा अब मेरे भाई अंदर में जो तुम्हारा दिख रहा है सीरीज, क्या अब ये जीपी में आया, क्या अब ये जीपी में आया, तो चेक करो ना, 11/1, यहाँ कॉमन रेशियो 11 बनना है, 11। मैं कहीं से भी 2 पद उठा लूंगा, मैं ये दोनों को उठा लेता हूं, ये दोनों को उठा लेता हूं, 111 नीचे में 11 है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई 111 से 11 तो कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे कॉमन रेशियो मेरे भाई, क्या कॉमन रेशियो 11 यहां आया, सर यहां पर भी कॉमन रेशियो अभी भी समान नहीं हुआ, यहां पर अभी भी कॉमन रेशियो समान नहीं हुआ मेरे भाई। जब तक सभी जगह कॉमन रेशियो नहीं समान होगा तब तक मैं जीपी का फार्मूला का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अभी भी ये जीपी में नहीं आया, अभी भी ये जीपी में नहीं आया, तो अब मैं क्या करूंगा कि जीपी में आ जाए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना।
1 11 111 1 1 1 1, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से। इसको मैं 10 की फॉर्म में लिखता हूं, 10 की फॉर्म में, ठीक है। 10 की फॉर्म में लिखना है, 10 की फॉर्म में। हमारी बात ध्यान से सुनना, 10 की फॉर्म में तभी लिखाएगा ये जब मैं इसको 9 से गुना करूंगा, 9 से। मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऊपर नीचे से 9 से गुना 9 से भाग कर लेता हूं, ऊपर नीचे 9 से गुना 9 से भाग कर लेता हूं, ठीक है। और इस 9 को मेरे भाई मैं अंदर ले जाता हूं, अंदर सीरीज में ले जाता हूं, तो 9 सब में गुना हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 9 प्लस 99 प्लस का हो जाएगा 999। 999 यहाँ पे कै गो 9 आएगा, यहाँ पे कै गो 9 आएगा सर, यहाँ पे 4 गो 9 आएगा, 4 गो 9। और सबसे लास्ट में मेरे भाई कै गो 9 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई n गो 9 आ जाएगा, n गो 9, ये n बार हो जाएगा, n बार। यहाँ कै गो 9 आएगा, n गो 9 आएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा। ये अभी भी जीपी में नहीं है, अभी भी ये जीपी में नहीं है। 99/9 करेगा तो 11 आ जाएगा, लेकिन 999/99 करेगा तो 11 नहीं आएगा, ये अभी भी जीपी में भी नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं फॉर्म बनाता हूं, फॉर्म 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 की पावर 1 माइनस का 1। अरे ऐसा लिख सकता हूं इस 9 को, इस 9 को ऐसा लिख सकता हूं 10 की पावर 1 माइनस का 1, ठीक है मेरे भाई। प्लस 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 ये 99 को मैं कैसा लिख सकता हूं, मैं 99 को कैसा लिख सकता हूं 10 की पावर 2 माइनस का 1। अरे बताओ ना, 10 की पावर 2 माइनस का 1, तुम बताओ मेरे भाई। ये 999 को मैं कैसा लिख सकता हूं 10 की पावर 3 माइनस का 1। 1000 में से 1 चला गया तो 999 ही तो होगा, 999 ही तो होगा। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये आखिरी संख्या को कैसे लिख सकता है, आखिरी संख्या को कैसे लिख सकता है, देखना मेरे भाई ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर n माइनस का 1। तुम बताओ मेरे भाई, ये बात मेरा समझ में आया, ये बात मेरा समझ में आया। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये पहला पद है, पहला पद, तो 10 की पावर 1 चढ़ा 1। ये दूसरा पद है, दूसरा पद, तो 10 की पावर 2 चढ़ा 2। ये तीसरा पद है, तीसरा पद, तो 10 की पावर 3 चढ़ा 3। ये चौथा पद है, चौथा पद, तो 10 की पावर 4 चढ़ेगा। और ये मेरे भाई इनमा ही तो पद है, मैं इस पद को इनमा पद ही तो बार बार काउंट कर रहा हूं, तो 10 की पावर n चढ़ जाएगा n। और सब में -1 -1 -1 सब में घुसा हुआ है। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, अब मैं इसका कैलकुलेशन बनाता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब मैं इसका कैलकुलेशन बनाता हूं आगे, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। 4/9 तो है ही है, 4/9 तो बाहर है ही है, अंदर का काम करना है, अंदर का काम। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर n तक, इसको एक जगह इकट्ठा कर लो, एक जगह, इसको एक जगह इकट्ठा कर लो मेरे भाई। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 प्लस ये डॉट 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 10 की पावर n, ये एक जगह इकट्ठा कर लो, एक जगह इकट्ठा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इसमें रह कौन गया मेरे भाई, रह कौन गया, ये -1 -1 -1 ये रह गया मेरे भाई। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, यहां -1, यहां भी -1, यहां भी -1, टोटल इसमें कितना पद है, टोटल इस सीरीज में कितना पद है, n पद है, n पद, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये -1 -1 -1 -1 अगर मेरे भाई n बार आएगा, n बार आएगा, n बार आएगा, n बार आएगा, तो ये क्या बन जाएगा। अगर मैं ये -1 -1 -1 -1 n बार कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा सर, माइनस तो यहां से कॉमन ही हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर n बार आएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार आएगा तो इसका जोड़ क्या बनेगा, 1 गुना n नहीं हो जाएगा, 1 गुना n नहीं हो जाएगा, 1 गुना n n नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका योगफल 1 गुना n n ही तो हो गया, इसका योगफल 1 गुना n n ही तो हो गया। काय नहीं समझ रहा है, ये पहला पद का 1 है, ये दूसरा पद का 1 है, ये तीसरा पद का 1 है, ये एनमा पद का 1 है, ये एनमा पद का 1 है। टोटल इसमें n पद है n, टोटल इसमें n पद है n, यहां से लेकर यहां तक n पद है n, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n पद तक जाएगा कि नहीं जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार इसमें आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सबको अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो माइनस कॉमन खींच लेंगे तो अंदर में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार ही तो आएगा।
ये टोटल में कै गो एक है, कै गो एक है मेरे भाई, ये पहला पद का एक है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये सबसे लास्ट में ये एनवा पद है पूरा परिवार, ये भी एन पद में जाएगा, ये भी एन पद में जाएगा, ये एनवा पद है, एनवा पद। ठीक है, इस सीरीज में टोटल कै गो एन है, इस सीरीज में टोटल कै गो -1 है, एन गो -1 है, एन गो -1। ठीक है, तो -1 -1 -1 -1 एन गो है, एन गो टोटल। यहां पे 4 गो है, 4 गो, लेकिन 4 गो नहीं है, एन गो है, एन गो। तो इसको आपस में जब हम ऐड करेंगे, माइनस कॉमन खींचेंगे, तो 1 + 1 + 1 + 1 एन बार हो जाएगा ना, और 1 + 1 + 1 + 1 एन बार करो, चाहे मेरे भाई उसका योगफल डायरेक्ट 1 गुना एन निकाल लो, दोनों बात सेम हो जाएगा। तो यहां से इसका योगफल कितना बन गया मेरे भाई, -1 वाला टर्म को मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया, तो ये बन गया माइनस का एन। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब मेरे भाई यहां से ये जीपी पकड़ा, अब ये वाला जो टर्म है वो जीपी पकड़ा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये वाला जो टर्म है वो जीपी पकड़ा, यहां से 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 3, ये जीपी पकड़ा। जब मैं इसका कॉमन रेशियो निकालूंगा, जब मैं इस जीपी का कॉमन रेशियो निकालूंगा, तो 10 की पावर 2 बटा 10 की पावर 1 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, कहीं से भी निकालो। अब 10 की पावर 3 बटा 10 की पावर 2, तो मेरे भाई 3 - 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो सब जगह कॉमन रेशियो 1 आएगा। अब ये जीपी हो गया, अब ये जीपी। तुम बताओ मेरे भाई, ये जो जीपी है इसमें टोटल कितना पद है, इसमें टोटल कितना पद है, तुम बताओ मेरे भाई, इसमें टोटल कितना पद है। सर ये 10 की पावर 1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये एन तक जा रहा है, इसमें टोटल एन पद है, एन पद। इस जीपी में टोटल एन पद है, एन पद। तो हमको इसी का ना योगफल निकालना है, हमको इसी जीपी का ना योगफल निकालना है, एन पदों का योगफल निकालना है, एन पदों का योगफल। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस जीपी के एन पदों का योगफल क्या आएगा, मैं इसका योगफल निकाल रहा हूं, इसका योगफल। जीपी के एन पदों का योगफल क्या होता है मेरे भाई, जीपी के एन पदों का योगफल क्या होता है बताना मेरे भाई, ये फार्मूला होता है ए की पावर ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, यही तो फार्मूला होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके एन पदों का योगफल अगर हमको निकालना है तो क्या निकालना होगा, a इंटू आर की पावर n-1, a की जगह 10 है, 10 इंटू आर, आर कितना है, आर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो 10 है सर, 10। अरे अगला पद बटा में पिछला पद करेगा तो 10 ही तो होगा, तो 10 की पावर n-1 हो जाएगा, 10 की पावर n-1 बटा में क्या है, r-1, r है 10, तो 10 - 1 कितना है मेरे भाई, 9 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा, 9। ये आ गया मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक का योगफल, यहां से लेकर यहां तक का योगफल आ गया मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक का योगफल। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके आगे में क्या खड़ा है मेरे भाई, इसके आगे में क्या खड़ा है, इसके आगे में खड़ा था 4/9, 4/9। और तुम बताओ मेरे भाई, इसके पीछे में कौन खड़ा है, इसके पीछे में कौन खड़ा है मेरे भाई, एन खड़ा है, एन। अरे यही तो है, यही तो है। तो जो हमसे आंसर पूछ रहा है वो इसी फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म में। सिर्फ हमको क्या करना है बताना मेरे भाई, ये 4/9 को अंदर ले जाना है, अंदर। ये 4/9 को जैसे ही अंदर ले जाएगा तो 4 की गुना 10 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, 40 ये हो जाएगा मेरे भाई 40, और इंटू में हो जाएगा मेरे भाई 10 की पावर n-1, और नीचे में क्या बच जाएगा मेरे भाई, 9 गुना 9 हो जाएगा 81, 9 गुना 9 हो जाएगा 81। ठीक है मेरे भाई, ये 4/9 को उठा के इसके साथ गुना कर दो, फिर उठा के इसके साथ गुना कर लो। ठीक है, 4/9 की गुना n के साथ करेगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, 4n/9 बन जाएगा, 4n/9। ठीक है, तो ये क्या है मेरे भाई, ये बन गया 40 गुना, ये बन गया मेरे भाई 40 गुना 10 की पावर n-1 बटा 81, और माइनस का 4n/9, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, 40/81 आना चाहिए, 10 की पावर n-1 और माइनस का 4n/9, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया मेरे भाई। ठीक है,
चलो मेरे भाई, अगले सवाल पे आना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें टोटल 9 पद है, 9 पद, ठीक है। इस सीरीज में टोटल 9 पद है, 9 पद। तो हमको क्या दिख रहा है, 9 पदों का योगफल ही तू पूछ रहा है मेरे भाई। इस सीरीज के 9 पदों का योगफल निकालना है, 9 पदों का योगफल। ध्यान से सुनना मेरे भाई, S9 का मान बताना है, S9 का 9 पदों का योगफल निकालना है, 9 पदों का योगफल। पहले चेक करो मेरे भाई, ये कौन सा सीरीज है, ये कौन सा सीरीज है, चेक करो, ठीक है मेरे भाई। मैं इसको T1 मानता हूं, T1, ये T2 हो गया, T2, ये 3 हो गया, T3, ठीक है। तो मैं कॉमन रेशियो निकालूंगा, कॉमन रेशियो T2 बटा का T1, तो 1 बटा का 0.02, ठीक है। और बटा का आएगा जब 1 बटा का 0 तो पलटी मारेगा तो ये ऊपर में ही तो चला जाएगा 0.2, ये ऊपर में ही तो चला जाएगा 0.2। तो मेरे भाई यहाँ दशमलव के बाद दो दो है ना, 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट बना लो, ये समाप्त हो जाएगा। तो बच गया 20/2, ये कितना हो गया मेरे भाई 10। कॉमन रेशियो हो गया 10, ठीक है। खाली इसी दोनों में नहीं चेक करना, आगे भी चेक करना एक जगह, और ये दोनों में चेक करना जरा। तो अगला पद बटा में पिछला पद, तो यहां से कॉमन रेशियो कितना बनेगा मेरे भाई, यहां से कॉमन रेशियो कितना बनेगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 1 बटा में 0.002, ठीक है। इसके बटा में ये पहुंचेगा 1 बटा में 0.02, ये ऊपर चढ़ जाएगा 0.02, ऊपर चढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहां बताना मेरे भाई दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहां भी 3 डिजिट बना लो, तो ये दशमलव से दशमलव समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से मेरे भाई कितना मर्तबे चला जाएगा, 10 ही तो जाएगा। तो यहां पर भी R का मान 10 है, ठीक है मेरे भाई। तो इस सीरीज में हमको दिख रहा है कि सभी जगह मेरे भाई कॉमन रेशियो एक रंग का आ रहा है, तो ये जीपी में हो जाएगा, जीपी में, ये जीपी में हो जाएगा, जीपी में। तो जीपी में हो जाएगा, तो हमको किसका मान निकालना है, 9 पदों का मान निकालना है, 9 पदों का, S9 का मान निकालना है, S9 का, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, ये तो अनंत पद वाला है ही नहीं, तो SN पद वाला मैं फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। तो S9 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताना, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई। अरे क्या फार्मूला जानता है तुम, क्या फार्मूला जानता है, SN बराबर क्या फार्मूला होता है, A इंटू R की पावर N-1 और अपॉन में मेरे भाई R-1, यही तो फार्मूला होता है अनंत पदों के योगफल का, ठीक है मेरे भाई। 9 पदों का योगफल निकालना है, 9 पदों का योगफल, यानी n के जगह पे 9 रखना है, 9, तो n के जगह पे 9 रखो, तो S9 आ जाएगा ना, यही ना निकालना है 9 पदों का योगफल। A का वैल्यू कितना है मेरे भाई, बताना, A का वैल्यू है मेरे भाई 1/0.2, ध्यान से सुनना मेरे भाई, A का वैल्यू मेरे भाई 1/0.2, यही ना 1 है, 1/0.2, दशमलव में उड़ाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, 10 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5, ये कुछ और नहीं मेरे भाई 5 है, एक कुछ और नहीं मेरे भाई 5 था, 5 गुना गुना R की पावर N-1, R का वैल्यू कितना है मेरे भाई 10 है, 10, R का वैल्यू है 10, 10, N का वैल्यू कितना है मेरे भाई, यही ना हमारा N होता है, यही ना हमारा N होता है, तो 10 की पावर यहां से हो जाएगा 9, 10 की पावर 9-1 बटा में R-1, R-1, तुम बताओ मेरे भाई R की वैल्यू कितना है, 10 है, 10, तो 10-1 यहां से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। अरे हमारी बात समझ में आ रहा है, हमारी बात समझ में आ रहा है। अब इसका कैलकुलेशन करो मेरे भाई, कैलकुलेशन करो, ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन करो, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करो मेरे भाई, ये कैसे सॉल्व होगा, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 10 की पावर 9 मैं इतना बड़ा खोलूंगा नहीं, ठीक है, मैं अंदाजा से लगा लेता हूं कि इसका वैल्यू क्या बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मान लो कि यहाँ पे 10 की पावर 1 रहा, 10 की पावर 1 में से 1 घटेगा तो क्या बनता है, 9 बनता है, 9, ठीक है। 10 की पावर 2 में से 1 घटेगा तो क्या बनेगा, 2 को 9 बनेगा, 2 को 9, ठीक है। 10 की पावर 3 में से 1 घटेगा तो क्या बनेगा, सर 1000 में से 1 घटेगा तो 3 को 9 बनेगा, 3 को 9 999। तो इसी आधार पे मैं बता दूंगा कि 10 की पावर 9 में से 1 घटेगा तो क्या बनेगा, इसी आधार पे बताना मेरे भाई। 10 की पावर 9 में से जब 1 घटेगा तो कै को 9 होगा मेरे भाई, कै को 9 होगा, 10 की पावर 3 में से 1 घटता है तो 3 को 9, 9 को 10 की पावर 9 में से 1 घटेगा तो मेरे भाई 9 को 9 नहीं होगा, 9 को 9, यहाँ पे 9 को 9 हो जाएगा, 9 को 9, 3 6 3 9 को 9 हो जाएगा। हमारा बात समझ रहा है, इस पैटर्न को पकड़ो ना। तो यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने इस पैटर्न पे इसको निकाल लिया, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई 5 गुना, और यहां से क्या आ जाएगा मेरे भाई 9 को 9 आ जाएगा, 9 को 9, 3 को आ गया, 6 को आ गया, 7 को, 8 को, एक 9 को 9 आ गया, ठीक है। अरे यही तो होगा, और नीचे में मेरे भाई क्या है 9 है, 9 नीचे में 9 है, 9 तो 9 से तो ये कट ही जाना है,
9 से पूरा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक 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 एक, 9 गो एक आ जाएगा, 9 गो एक, 3 3 6 3, 9 गो एक आ जाएगा, 9 गो एक। ठीक है, जब इसके गुना 5 में होगा तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, 5 गो है ना, 5 गो 9 गो 5 आ जाएगा, 9 गो 5, 3 गो 5, 4 गो 5, 5 6 7 8 9, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 5 गो 9 वाला, ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया। अच्छा, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, खाली भाषा में हमको फंसा दिया है। सिर्फ भाषा है इसमें, और कुछ है नहीं मेरे भाई, सिर्फ भाषा है, कुछ और है नहीं इसमें। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई अब क्वेश्चन को ध्यान से समझते, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से समझते मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यदि किसी गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से 500 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हमारा जमीन है, जमीन ये हमारा जमीन है, जमीन। ठीक है, ये जमीन तेरा का भाग रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये नीचे मेरे भाई जमीन है, जमीन। ठीक है, ये सतह है, सतह, ये मेरे भाई सतह है, सतह, ये मेरे भाई सतह है, सतह। ठीक है, ये सतह है, सतह। ठीक है, चलो मेरे भाई किसी गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। जैसे मेरे भाई यहां पर एक बॉल है, यहां पर मेरे भाई जमीन से इतनी ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे, ये कितना ऊंचाई है मेरे भाई, ये 500 मीटर की ऊंचाई है, 500 मीटर की, ये 500 मीटर की ऊंचाई है, 500 मीटर की ऊंचाई, जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पे यहां पर एक गेंद है, गेंद, यहां पर एक बॉल है, बॉल। ठीक है, इसको यहां से उठा के जमीन पे पटका जाता है, जमीन पर फेंका जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं किसी बॉल को यहां से उठा के जमीन पे फेंकूंगा तो क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, वो जमीन से टप्पा मारेगा पटाख से, फिर उसके बाद थोड़ा उछलेगा। ठीक है, जितना ऊपर से फेंका हूं मैं, ठीक है, जितना ऊपर से मैं फेंका हूं, वो बॉल सीधा नीचे जाएगा, जमीन पे टप्पा खाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा ऊपर। लेकिन मेरे भाई जितना ऊपर से मैं फेंका हूं उतना ऊपर आएगा नहीं, उससे थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा। तो मेरे भाई जैसे पिछला बार में जितना ऊपर आया था उतना ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस तरीके से मेरा जो गेंद है, पहली बार टप्पा मारा पटाख, फिर उसके बाद मेरे भाई नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, इस तरीके से वो गिरते चले जाएगा ना। इस तरीके से उसका जो उछाल है वो हर उछाल धीरे धीरे कमता चला जाएगा, हर उछाल धीरे धीरे कमता चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक जमीन को है ना, एक गेंद को किसी जमीन है ना 500 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है, तो उसका जो उछाल है वो 4/5 गुना उछलता है। ठीक है, 4 गुना 5 बटा उछलता है। इसका मतलब हुआ मेरे भाई कि है ना कि प्रत्येक उछाल जो है वो पहले उछाल का 4/5 गुना ही रह जाता है। ये 4/5 गुना कम है, ये कम है, गिर रहा है। यानी मेरे भाई पहली बार जितना उछला था, पहली बार जितना उछला था उसका 4/5 गुना ही दूसरी बार उछलेगा, उसका 4/5 गुना ही दूसरी बार उछलेगा। फिर मेरे भाई तीसरा बार जब वो है ना उछलेगा तो पहले जितना उछला था उसका 4/5 गुना ही तीसरा बार उछलेगा। फिर जब चौथा बार वो उछलेगा तो उससे पहले जितना उछला था उसका 4/5 गुना ही उछलेगा। ये 4/5 गुना का मतलब छोटा होता चला जाएगा, छोटा, उसका उछाल छोटा हो जाएगा। पहला उछाल ये था, दूसरा उछाल ये हो जाएगा, तीसरा उछाल ये हो जाएगा, चौथा उछाल ये हो जाएगा। तो जैसे जैसे गेंद है ना जाएगा आगे, वो उछाल धीरे 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 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म। ठीक है, वो उछाल गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि गेंद के रुकने तक कुल दूरी बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से
शुरुआत कहां से हो रहा है, शुरुआत यहां से हो रहा है, यहां से गेंद को फेंका जा रहा है, ये आके जमीन पे मारा टपाक से, टप्पा मारा जमीन पे, टप्पा मारा जमीन पे, तो जमीन पे टप्पा पड़ने के बाद ये वापस उछलेगा, तो मैं इसी में अगर उछाल दूं, देखो मेरे भाई गिरता है तो सीधी उसी दिशा में उछलता है, तो इसी में लगा दूंगा तो तुम्हारा दिमाग तो घूम जाएगा ना, इसलिए मैं इसको अलग उछाल रहा हूं, इसको मैं अलग दिखा रहा हूं। ये जमीन पर पटाख से गिरा यहाँ पे, इसके बाद ये उछलेगा, उछल कर मेरे भाई ये यहां तक जाएगा, यहाँ ये पूरा थोड़ी ना पकड़ेगा, ये गेंद अब आ गया यहाँ पे, ये गेंद मेरे भाई आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये उछल के मेरे भाई आ गया यहाँ पे, इतना नहीं जाएगा, इससे कम रहेगा। फिर इसके बाद मेरे भाई ये गेंद क्या करेगा, फिर इसके बाद ये गेंद क्या होगा, फिर ये वापस जमीन पे जाएगा, वापस जमीन पे जाएगा, वापस जमीन पे जाएगा, ठीक है, फिर ये वापस जमीन पे गिरेगा टपक से, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई ये फिर उछलेगा, फिर उछलेगा, फिर उछलेगा, तो उछलेगा तो इतना नहीं उछलेगा, कम उछलेगा, इससे कम उछलेगा, फिर ये जमीन है ना, ये उछल के यहाँ आ जाएगा यहाँ, फिर ये वापस जमीन पे गिरेगा, वापस जमीन पे टपक से फिर से जमीन पे गिरेगा, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई ये फिर उछलेगा, फिर उछलेगा, तो इतना नहीं उछलेगा, इससे कम उछलेगा, फिर ये उछल के यहाँ पे आ गया, फिर ये उछल के यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद मेरे भाई ये वापस जमीन पे टपाटप जाके गिरेगा, ठीक है, ये जमीन पे पुनः वापस जाके गिरेगा, फिर इसके बाद मेरे भाई ये उछलेगा, उछलेगा, लेकिन इतना नहीं उछलेगा, इससे कम उछलेगा, तो इस तरीके से मेरे भाई ये उछलता जाएगा, गिरता जाएगा, उछलता जाएगा, गिरता जाएगा, उछलता जाएगा, गिरता जाएगा, उछलता जाएगा, गिरता जाएगा, उछलता जाएगा, गिरता चला जाएगा, ठीक है, समझ रहा है हमारी बात, समझ रहा है हमारी बात, यही खेल चलता है मेरे भाई इसका, यही खेल चल रहा है इस गेंद का। तो हमको ये बताना है कि ये जो गेंद जो है वो रुकने तक कुल कितनी दूरी ज्ञात किया, कहीं ना कहीं जाके ये रुका होगा, कहीं ना कहीं जाके ये रुका होगा मेरे भाई, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके ये रुका होगा, ठीक है, बहुत दूर जाकर रुका होगा, अनंत पे जाके ये रुका होगा, बहुत दूर जाके ये रुका होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई हमको कुल दूरी बताना है क्या होगा, ठीक है, गेंद रुकने तक कुल दूरी बताना क्या होगा, गेंद यहां से शुरू हुआ था, अनंत पे जाके रुक गया मेरे भाई, ये अनंत पे जाके रुकेगा, अनंत पे, ठीक है, मैं काउंट ही नहीं कर सकता हूं कि ये है ना कहां पे जाकर रुकेगा, मैं काउंट ही नहीं कर सकता हूं, ये अनंत पे जाकर रुकेगा। मेरे भाई ध्यान से देखना, ये कितना दूरी तय कर लिया इस पूरे प्रोसेस के दौरान, यहां से गेंद पटका गया है यहां, तो 500 मीटर का दूरी यहां तय किया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, जब ये वापस उछलेगा तो कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पहले उछाल के 4/5 गुना के बराबर दूरी तय करेगा, फिर उतना उछलेगा, ठीक है, तो पहला मेरे भाई 500 मीटर का उछला, 500 मीटर का, ठीक है, तो मेरे भाई इसका जो अगला उछाल है, इसका जो अगला उछाल है वो पहले वाले उछाल का 4/5 गुना ही रह जाएगा, 4/5 गुना ही रह जाएगा, मतलब क्या, ये 400 मीटर ही उछलेगा दूसरे बार में, पहला बार में मेरे भाई 500 मीटर गिरा था ना, अब ये उछलेगा तो इससे 4/5 गुना ही उछलेगा, इसके 4/5 गुना ही उछलेगा, मतलब दूसरा उछाल में ये 400 मीटर की ही दूरी तय करेगा, इस उछाल में ये 400 मीटर ही ऊपर जाएगा, ठीक है, शुरू में 500 मीटर था, दूसरा उछाल में 4/5 गुना इसका हो गया तो 400 मीटर ही जाएगा। अब बताओ मेरे भाई ये 400 मीटर ऊपर पहुंचेगा तो इसी इसी है ना, यहीं से मेरे भाई वापिस ही 400 मीटर नीचे आएगा, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये गेंद ऊपर पहुंचा 400 मीटर, तो वापिस 400 मीटर नीचे भी तो आएगा, तो ये वाला दूरी भी तो काउंट होगा, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये भी सर 400 मीटर हो जाएगा, 400 मीटर, 400 मीटर गया, 400 मीटर उतरा, 400 मीटर चढ़ा, 400 मीटर उतरा, तो 400 मीटर जाने में, 400 मीटर आने में, तो 800 मीटर का दूरी हो गया ना। चलो मेरे भाई वापिस गेंद फिर से उछाल मारेगा, तो इस बार जो उछाल मारेगा उसका दूरी कितना होगा, उसका कितना दूरी होगा, कितना लेंथ तक ये उछाल मारेगा, तो अपने पिछले वाले उछाल का 4/5 गुना, पिछला वाला कितना है 400 है, 400 इसका 4/5 कर दो, 4/5, तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 से चला जाएगा तो 80 चौक 320, 320 मीटर का उछाल मारेगा, 320 मीटर का, ये वाला जो लेंथ पकड़ेगा ये 320 मीटर का पकड़ेगा, 320 मीटर का, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद ये वापस आएगा, जितना उछाल गया है ऊपर तक उतना ही उछाल नीचे तक आएगा, तो वापस ये 320 मीटर नीचे उतरेगा, 320 मीटर नीचे उतरेगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई इसके बाद अगला उछाल कितना मारेगा, इसके बाद अगला उछाल कितना मारेगा, सर अपने पिछले उछाल का 4/5 गुना के बराबर, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना, ये 5 30, 5 चौका 20 64, 4 चौका 16, 6 चौक 256 मीटर जाएगा, 256 मीटर, अगला उछाल ये जाएगा 256 मीटर, अगला उछाल ये जाएगा 256 मीटर जाएगा, और वापस मेरे भाई 256 मीटर आएगा, इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा,
इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है मेरे भाई बताना, हमको क्या करना है मेरे भाई बताना, इस गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका कुल दूरी क्या निकलेगा, इस गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या निकलेगा। पहले दूरी को यहां पे लिखो सर, पहला दूरी तय किया ये 500 मीटर का, 500 मीटर का। ठीक है, इसके बाद प्लस 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 मेरे भाई दूसरा दूरी तय किया ये 500 मीटर टपाक से गिरा, फिर 400 मीटर ऊपर चढ़ा, फिर 400 मीटर नीचे गया, तो 400 प्लस 400 800 हो जाएगा। नहीं तो तुम बताओ मेरे भाई 800 को मैं क्या 2 गुना 400 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि मैं कॉमन खींच लूंगा, कॉमन इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं 2 गुना में 400 प्लस प्लस। अगला दूरी क्या हो गया मेरे भाई, अगला दूरी 300 गया 300 वापिस आया, 300 चढ़ा 300 सॉरी 320 चढ़ा 320 वापिस आया, तो टोटल कितना दूरी हो गया 320 प्लस 320, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 गुना 320, 2 गुना 320 प्लस प्लस प्लस। अगला दूरी मेरे भाई, अगला कैसे ये गया, ये अगला 256 मीटर चढ़ा 256 मीटर उतरा, तो टोटल दूरी कितना हो गया 256 प्लस 256, 2 गुना में 256, 2 गुना में 256। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। और तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई ये कहां तक जाएगा, ये दूरी कहां तक जाएगा। देखो मेरे भाई ये छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, इतना है ना, इतना छोटा होता चला जाएगा, इतना छोटा होता चला जाएगा कि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तुम मेरे भाई इस संख्या का 4/5 करो, 256 का 4/5 करो, कुछ आएगा, फिर उसका 4/5 करो, फिर कुछ आएगा, फिर उसका 4/5 करो, फिर कुछ आएगा, फिर उसका 4/5 करो, फिर कुछ आएगा। तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा 4/5 करते 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 करते, लेकिन तुम्हारा फाइनल वैल्यू नहीं आएगा। 4/5 करते 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 पूरा जीवन व्यतीत कर लेगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पे जो पद सब आएगा, अब इसका 4/5 के तो ये वाला पद आया, ये वाला पद आया, ये वाला पद आया, ये सब 2-2 बार तो जुटेगा, तो इतना सारा पद आ जाएगा, इतना सारा पद आ जाएगा, इतनी बड़ी संख्या में आ जाएगा कि मैं उसको काउंट ही नहीं कर सकता हूं। इतनी बड़ी संख्या में पद सब आने लगेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे कि मेरे भाई ये अनंत तक जा रहा है। इसका जो पद है, ये वाला जो दूरी सब है, ये वाला जो दूरी सब वो अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई ये जो सीरीज हमारा जाएगा, ये जो सीरीज हमारा जाएगा, ये लास्ट में अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक। इतना छोटा छोटा आने लगेगा, इतना छोटा छोटा आने लगेगा कि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये प्लस का डॉट 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 इंफिनिट तक चला जाएगा। अरे हमारा बात समझ में आ रहा है, हमारा बात समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका 4/5 करके यहां लिखना, इसका 4/5 करके यहां लिखना, इसका लिखना, इसका लिखना, इसका लिखना, करते 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 पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम इसका जो सीरीज है वो पूरा नहीं कर सकता है। तो मेरे भाई मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, मेरा सीरीज पूरा नहीं होगा। ठीक है, मेरा आखिरी टर्म पूरा नहीं होगा, तो मैं इसको अनंत तक नहीं दिखा दूंगा। तो फाइनली हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको इन सबका योगफल निकालना है, फाइनली हमको इस सबका योगफल निकालना है। ठीक है मेरे भाई, फाइनली हमको इस सबका योगफल निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो सीरीज हमारा है वो अनंत पदों तक ही तो जा रहा है, अनंत पदों तक ही जा रहा है। हम ये क्या निकाल रहे हैं, हम ये कुल दूरी निकाल रहे हैं, कुल दूरी, हम कुल दूरी निकाल रहे हैं, हम कुल दूरी निकाल रहे हैं, कुल दूरी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये बताओ ये जो सीरीज तुमको दिखाई दे रहा है क्या ये एपी में है, क्या ये सॉरी क्या ये जीपी में है, क्या ये जीपी में है। सर यहां तो 500 है, 500, अगला पद इसका 800 है, 800, अगला पद इसका 32 दूना 64, 640 है, 640। अगर मैं इसके बटा में इसको करूं 800 बटा में 500 करूं तो 8/5 आएगा, कॉमन रेशियो 8/5। अगर मैं इसका बटा इसमें करूं 640 का 800 में करूं तो तुम बताओ मेरे भाई 8 दाएं 80, 8 8 64, 2 चौका 8, 2 पंचे 5, ये 4/5 आ रहा है, ये 8/5 आ रहा है, ये 4/5 आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा सीरीज तो जीपी में है ही नहीं, मेरा जो सीरीज है यहां से यहां तक ये जीपी में है ही नहीं। तुम बताओ मेरे भाई जीपी में क्यों नहीं है, जीपी में क्यों नहीं है हमारा सीरीज, क्यों नहीं है जीपी में हमारा सीरीज। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, मेरा सीरीज जीपी में क्यों नहीं है। ठीक है, ये 500 मीटर के कारण हमारा सीरीज जीपी में नहीं है। ठीक है, ये 500 मीटर के कारण हमारा सीरीज जीपी में नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तुम इस 500 मीटर को यहां से साइड पकड़ा दो, तुम इस 500 मीटर को यहां से साइड पकड़ा दो। ठीक है, ये 500 मीटर को यहां से साइड पकड़ा दो, तो यहां से यहां तक का जो सीरीज बनेगा वो मेरे भाई जीपी में हो जाएगा, ये जीपी में हो जाएगा। ये 500 को अलग कर दो इस सीरीज से, अब तुम यहां से देखेगा तो जीपी में हो जाएगा। ठीक है, कैसे जीपी में हो जाएगा मेरे भाई, दो तो सब जगह कॉमन ही है।
अब तुम यहां से अगला पद बटा में पिछला पद करके देखो, ठीक है, 320 बटा 400 करके देखो, 320 बटा का 400, 320 बटा का 400 करके देखो, या मेरे भाई 256 बटा का 320 करके देखो। एक रंग का ये आएगा, एक रंग का। देखो मेरे भाई 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 बटा 5 आया। यहां से कितना बनेगा मेरे भाई, यहां से कितना बनेगा, 8 3 24 32 और 8 चौक 32। तो तुम बताओ मेरे भाई 8 है ना, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, यहां से भी 4 बटा 5 आया। तो यहां से कॉमन रेशियो समान होने लगेगा। ठीक है मेरे भाई, ये 500 जो था वो हमारे सीरीज का हिस्सा ही नहीं था जीपी का, इसको मैंने बाहर फेंक दिया। ठीक है, मैंने इसको बाहर फेंक दिया। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तो अब हम योगफल निकाल सकते हैं ना, यहां से जीपी बन रहा है, जीपी, ये जीपी के अनंत पदों का योगफल बन रहा है, अनंत पदों का योगफल। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तो मैं योगफल निकाल ही सकता हूं, यहां से मैं योगफल निकाल सकता हूं, बाद में 500 मीटर जोड़ दूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा योगफल क्या बनेगा? सर ये 500 मीटर तो है ही है, 500 मीटर तो है ही है। और ये बताओ मेरे भाई, ये अनंत सीरीज है, अनंत सीरीज, ये जीपी का अनंत सीरीज है, अनंत पदों तक। तो इसका योगफल क्या होगा, इसका योगफल क्या होगा? तो चेक करो ना मेरे भाई, इसका जो कॉमन रेशियो है, इसका जो कॉमन रेशियो, क्या वो 1 से छोटा है या बड़ा है? तो यही ना होता है कॉमन रेशियो 4/5। अभी तो मैं निकाल के लाया हूं कि इसका कॉमन रेशियो 4/5 है। तो कॉमन रेशियो जो है मेरे भाई वो 1 से छोटा है। ठीक है, कॉमन रेशियो जो मेरा है 1 से छोटा है। तो इस इंफिनाइट सीरीज का जो योगफल बनेगा वो बनेगा a/1 - r। अरे कुछ हमारा बात समझ रहा है, कुछ हमारा बात समझ रहा है? यहां से योगफल क्या बनेगा मेरे भाई, a/1 - r। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये जो हमारा जीपी सीरीज जा रहा है इसमें 2 सब जगह है। ठीक है, 2 सब जगह है मेरे भाई। मैं 2 को यहां से अगर कॉमन भी खींच लेता हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को अगर मैं कॉमन भी निकाल लेता हूं तो 400 320 256 इस तरीके से चला जाएगा। ये 2 यहां से मैंने सब जगह से कॉमन बाहर खींच लिया। ठीक है मेरे भाई, 2 यहां आ गया, तो 400 320 256 ये जीपी में होगा। ठीक है, और ये मेरे भाई घटता हुआ जीपी, देखो ना 400 320 घटता हुआ जीपी है, तो क्या चेक करेगा आर का मान? ये घटता हुआ जीपी है, घटता हुआ जीपी। तो इसके अनंत पदों का योगफल क्या हो जाएगा, a/1 - r, a/1 - r। तो a कितना है मेरे भाई, 400, 400 बटा 1 माइनस आर, 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है मेरे भाई बताना? जब मैं 320 बटा में 400 करूंगा तो यही आएगा 4/5, यही आएगा 4/5। तो यहां से आ जाएगा मेरे भाई 4/5। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका फाइनल कैलकुलेशन मैं करूंगा तो कितना बन जाएगा? सर यहां से तो 500 मीटर तो है ही है पहले से ही, ये 2 गुना 2 गुना, और अंदर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अंदर में क्या आ जाएगा, एक ही बार मैं कैलकुलेशन करूंगा। यहां पर मैं बटा पर का घटाव लगाऊंगा तो 5, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 1/5 आएगा, 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। तो 400 गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2000 हो जाएगा, 2000। एक ही बार में समाप्त हो गया ये। क्या ये समझ में आया? यहां बटा पर का घटाव लगाओ, 5 एलसीएम आएगा तो 5, 5 माइनस 4 1/5 बनेगा, 1/5, 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 400 गुना 5 2000/1, 2000 ही तो रहेगा। चलो मेरे भाई, तो इसका फाइनल योगफल कितना बन जाएगा? यहां से 2000, यहां से 2, 4000 और 500 ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4500। टोटल कितना दूरी तय करेगा मेरे भाई, 4500 मीटर की दूरी तय करेगा। टोटल कितना दूरी तय करेगा मेरे भाई, 4500 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, इसमें 1-2 क्वेश्चन और रह गया हुआ है। ठीक है, उसको कराने से पहले मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। देखो मेरे भाई, एक हमारा लास्ट रह गया हुआ है हरात्मक माध्य, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हार्मोनिक मीन। एक लास्ट हमारा रह गया हुआ है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक, एक लास्ट हमारा रह गया हुआ है हार्मोनिक मीन। हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, एक लास्ट हमारा रह गया हुआ है हार्मोनिक मीन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, एचपी बोलते हैं, एचपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको एचपी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, हिंदी में हम इसको बोलते हैं हरात्मक माध्य। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, हरात्मक माध्य बोलते हैं, हरात्मक माध्य। ठीक है, हिंदी में मेरे भाई इसको हम हरात्मक माध्य बोलते हैं, हरात्मक माध्य। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो मेरे भाई, एक हमारा यहां पर अब जो बच गया
वो बच गए मेरे भाई हरात्मक मादे। हमारी बात ध्यान से सुनना, हरात्मक मादे क्या होता है, देखो मेरे भाई ध्यान से, हरात्मक मादे कुछ और नहीं होता है मेरे भाई, जो हरात्मक मादे होता है वो मेरे भाई एपी का उल्टा होता है, एपी का उल्टा, बस इसका इतना ही कंसेप्ट है। ये एपी का उल्टा होता है उल्टा, ये एपी का उल्टा होता है उल्टा। ठीक है मेरे भाई, कैसे, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मेरे भाई ध्यान से सुनना। मैंने एपी का पद ले लिया 1 3 5 7 7 9 11 डॉट 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 चला गया ये। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, ये एपी है एपी, ये एपी है एपी, ये एपी है एपी, ये एपी है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका तुम जस्ट उल्टा कर देगा, इसका तुम जस्ट उल्टा कर देगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका तुम जस्ट उल्टा कर देगा, इस एपी का जस्ट उल्टा कर देगा, जस्ट उल्टा कर देगा, जस्ट उल्टा कर देगा, तो वही मेरे भाई क्या बन जाएगा, वही मेरे भाई क्या बन जाएगा, एचपी बन जाएगा, एचपी। वही क्या बन जाएगा मेरे भाई, एचपी बन जाएगा, एचपी। उल्टा करने का मतलब कि 1 बटा में कर दो, 1 बटा में, इसका जो पद है उसको 1 बटा में कर दो, तो 1 को 1 के बटा में करेंगे तो 1 ही रहेगा। ये 3 है, इसको 1 बटा में करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इस 5 को 1 बटा में करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। इस 7 को 1 बटा में करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। इस 9 को 1 बटा में करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। इस 11 को 1 बटा में करेंगे तो 1/11 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा एपी है एपी। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो एचपी मिल जाता है, एचपी मिल जाता है, ये हमारा एचपी हो गया। ठीक है, एचपी में हमको इसका एनवा पद नहीं निकालना है, वो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ना तो एचपी के जो है ना इन पदों का योगफल हमको पढ़ना है, क्योंकि जो प्रोसेस मेरे भाई एपी में होता है उसका उल्टा प्रोसेस ही एचपी में होता है। ठीक है, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ठीक है, अगर तुमको कहेगा कि इस एचपी का, इस एचपी का, इस एचपी का 10वां पद निकालो क्या होगा, इस एचपी का 10वां पद निकालो क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, इस एचपी का 10वां पद क्या हो जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर इस एचपी को मैं सीधा सीधा किस में कन्वर्ट कर लूंगा, एपी में कन्वर्ट कर लूंगा, एपी में। अगर एचपी पे क्वेश्चन बनेगा तो उसको एपी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एपी क्या है, एचपी का उल्टा है, एपी का उल्टा एचपी, एचपी का उल्टा एपी। तो इसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो 1 3 5 7 9 11 बन जाएगा। हमको 10वां पद चाहिए, 10वां पद, तो T10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस का 9d, a प्लस का 9d, d का जगह कितना है 2, तो 9 दूनी 18 19 हो जाएगा। तो मेरे भाई इस एपी का 10वां पद 19 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमसे तो एचपी का 10वां पद पूछ रहा है ना, तो इसका जो 10वां पद है ये 19 है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा एचपी का 10वां पद, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1/19। ठीक है, 1/19। तो मेरे भाई एचपी पे तो हमारा कोई फार्मूला ही नया नहीं बनेगा। एचपी का क्वेश्चन अगर आ भी गया किसी धोखाधाकी से कि इसका है ना इतने नंबर का पद बता दो, इसमें टोटल पद की संख्या कितनी है, इस एपी में कन्वर्ट कर लेना एपी में, और एपी में काम कर लेना पूरा का पूरा। ठीक है, एपी में काम करने के बाद उसको पलटी मार देना, ऑटोमेटिक वो एचपी का बन जाएगा। हमारा बात समझने का प्रयास कर रहा है, हाँ? चलो मेरे भाई, ठीक है, इसके बाद मेरे भाई इसमें एक लास्ट कंसेप्ट है हमारा, एक लास्ट कंसेप्ट है हमारा, वो है हमारा एएम, एएम, जीएम, जीएम और एचएम, और एचएम। ये क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एएम को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एएम को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। इस एएम को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन। इस एएम को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, अरिथमेटिक मीन। ठीक है मेरे भाई, अच्छा, अरिथमेटिक मीन को हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य। बस यहां मीन शब्द आ गया मेरे भाई, और कुछ नया इसमें है नहीं। अरिथमेटिक मीन, एएम को हम बोलेंगे समांतर माध्य। इसके बाद जीएम, इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई गुणोत्तर माध्य, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई गुणोत्तर माध्य, इसको बोलते हैं मेरे भाई गुणोत्तर माध्य। ठीक है, एक आ गया इसमें एचएम, इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन।
इसको हम लोग बोलेंगे मेरे भाई हार्मोनिक मीन, ठीक है। और इसको हिंदी में कहा जाता है मेरे भाई हरात्मक माध्य, इसको हिंदी में कहा जाता है मेरे भाई हरात्मक माध्य। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको एम जीएम एचएम का मान निकालना। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एम बोलेंगे, इसको जीएम, इसको एचएम बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई। मैं सबका डिटेल लिख दिया हूं। हमको किसी किसी सवाल में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने के लिए कह सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से सुनना। यदि दो संख्या, मैं यहां पे लिखता हूं इसका फार्मूला, यदि दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं ए और बी हो तो, ए और बी हो तो, दो संख्या पे मैं काम कर रहा हूं, दो संख्या पे, दो संख्या पे मैं काम कर रहा हूं, दो संख्या पे, दो ही पद पे मैं काम कर रहा हूं, ए और बी, ठीक है मेरे भाई। अगर दो संख्या है ए और बी हो तो, मैं दो संख्या पे काम कर रहा हूं, क्वेश्चन में 10 को संख्या रहेगा, 20 को रहेगा, 50 को रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग काम कर लेना। यदि दो संख्या ए और बी हो तो उस संख्या का, ये दो संख्या ए और बी हो तो उस सीरीज का जो अर्थमेटिक मीन होगा, उस सीरीज का जो अर्थमेटिक मीन होगा, एम जो होगा, वो होता है मेरे भाई ए प्लस बी बटा में 2। मैं दो संख्या पे काम कर रहा हूं, दो संख्या पे। इस सीरीज में मेरे भाई दो ही संख्या है, एक ऐसा सीरीज है जिसमें मेरे भाई दो ही संख्या है, ठीक है, इसमें दो ही संख्या है। तो उस सीरीज का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए प्लस बी बटा का 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर तीन संख्या होगा तो, तीन संख्या होगा तो तीन संख्या होगा तो तीन संख्या का जोड़ देना, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 3 हो जाएगा। अगर मेरे भाई चार संख्या होगा तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, चार संख्या होगा तो नीचे में 4 हो जाएगा, और क्या है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया। तुमसे दो संख्या से ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है मेरे भाई। एम निकल गया, एम का ये फार्मूला है। जीएम का क्या फार्मूला बनेगा, यदि दो संख्या ए और बी हो, दो संख्या ए और बी हो, सीरीज में हो, ठीक है, तो अगर हमको उसका जीएम निकालना है, जीएम गुणोत्तर माध्य निकालना है, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य निकालना है, गुणोत्तर माध्य, तो इसका फार्मूला बनेगा रूट अंदर का ए बी, रूट अंदर का ए बी, इसका फार्मूला बनेगा मेरे भाई रूट अंदर का ए बी, ठीक है। कोई सीरीज है मेरे भाई जीपी बना, मान लो उसमें दो ही पद है, अब तुमसे पूछ दिया इसका गुणोत्तर माध्य बताओ, गुणोत्तर माध्य, तो उसका गुणोत्तर माध्य बनेगा रूट अंदर का ए बी, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अगर तीन संख्या पूछ दिया तो, तीन संख्या का गुणोत्तर माध्य पूछ दिया तो एबीसी, एबीसी मेरे भाई यहां नहीं कुछ है तो दो है, दो, ठीक है, तो दो पद है ना, दो संख्या है तो यहाँ दो है, तीन संख्या तो यहाँ तीन रहेगा। अगर चार संख्या पूछ दिया तो रूट अंदर एबीसीडी, यहाँ पे एक 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा मेरे भाई, ये घनमूल, ये है ना, ये इसके अंदर में गोद में है 4, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अंडर रूट है ये, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये घनमूल है 4, घनमूल है, इसकी पावर करेगा तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दो संख्या पे ही क्वेश्चन बनेगा। एम जीएम हो गया, अब एचएम दे देगा मेरे भाई। एचएम का क्या फार्मूला बनता है, यदि दो संख्या ए बी होगा तो उसके हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला बनेगा, हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला बनेगा, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। मेरे भाई मैं तुमको क्या बोला हूं कि एचएम में दिमाग ही नहीं लगाना है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है, जो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। इसी को जस्ट उल्टा कर देगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसी को पलटा देगा मेरे भाई, इसी को पलटा देगा तो 1 बड़ा बट्टा आ जाएगा पलटी मारने के बाद, और यहां पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ए प्लस बी बट्टा का 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। एक मिनट, ये दो संख्या पे सही नहीं है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो ये हो गया मेरे भाई एचएम का फार्मूला, 2 इंटू ए बी इंटू का हो जाएगा ए प्लस का बी, ठीक है, ये हो गया मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसमें एक और कंसेप्ट हमारा रह गया हुआ है, एक और कंसेप्ट रह गया हुआ है। एएम जीएम एचएम के बीच में रिलेशन भी होता है, रिलेशन भी, रिश्ता भी होता है, ठीक है। तो एएम जीएम एचएम के बीच में क्या रिश्ता होता है मेरे भाई, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एएम जीएम एचएम के बीच में क्या रिश्ता होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये रिश्ता होता है एएम गुना अर्थमेटिक मीन गुना एचएम, एएम गुना एचएम, एएम गुना एचएम बराबर होता है मेरे भाई जीएम का स्क्वायर, एएम गुना एचएम बराबर होता है मेरे भाई जीएम का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। ये एएम है, ये एचएम है, इन दोनों की जब गुना करोगे, ये दोनों की जब गुना करोगे, ये दोनों की जब गुना करोगे, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों की गुना जब करोगे तो है ना क्या बनेगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो मेरे भाई इन दोनों की गुना करोगे तो ये क्या बन जाएगा,
ये दोनों की जब गुना करोगे मेरे भाई, यहाँ पर a प्लस बी बट्टा 2 है और एच एम यहाँ पे 2ab बट्टा a प्लस बी है, तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा तो a भी ही तो हो जाएगा, a भी ही तो हो जाएगा। तो a भी है क्या मेरे भाई, ये रूट को अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो gm का स्क्वायर हो जाएगा, ये a भी कुछ और नहीं है, रूट को इधर फेंक दूंगा तो gm का स्क्वायर हो जाएगा, gm का स्क्वायर, तो a b का मतलब यहाँ पे क्या बन गया, gm का स्क्वायर बन गया। तो इन दोनों की गुना करोगे तो gm स्क्वायर के बराबर में आएगा। ये मेरे भाई रिश्ता हो गया, रिश्ता am gm hm में, am gm hm में मेरे भाई ये रिश्ता हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से हम लोग हार्मोनिक मीन देख लिए, हार्मोनिक मीन देख लिए। ये एपी का उल्टा होता है, बस एपी में जो हमारा एपी होता है उसको 1/में लगा दोगे तो एचपी आ जाएगा। ठीक है, हमको इसका पद निकालने के लिए अगर कह भी दे तो मैं क्या करूंगा, इसको पलट के एपी बना लूंगा, एपी में मैं सारा काम करूंगा, मैं सारा काम एपी में करूंगा। ठीक है, एपी में करने के बाद उसको पलटी मार दूंगा तो ऑटोमेटिक एचपी में चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ गया। तुमसे एचपी में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो एचपी का पद निकालना पूछेगा कि इसका इतने नंबर का पद कौन है। ठीक है, योगफल पूछेगा ही नहीं। ठीक है, योगफल में ऐसा मत कर देना, योगफल में भी ऐसा मत कर देना कि इसका अगर इसका 4 पद का योगफल पूछे, 10 पद का योगफल पूछे तो इसको एपी में कन्वर्ट करके योगफल निकाल के और एक उसका बटा कर देना तो योगफल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा योगफल में। ठीक है मेरे भाई, सिर्फ पद निकालना है, उसमें ये काम करेगा। ठीक है, अगर इस एचपी का कितने भी नंबर का पद चाहिए तो उस केस में मेरे भाई इसको पलट दो, एपी वाला पद निकालो, फिर उसका उल्टा कर दो, तो सिर्फ ये पद निकालने में काम करेगा, योगफल में नहीं काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और इससे ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनता नहीं है। ठीक है, तुमसे एचपी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां से पूछेगा तो एम जीएम एचएम का पूछेगा। ठीक है, दो संख्या अगर ए बी है तो उसका एम बताओ, जीएम बताओ, एचएम बताओ और रिश्ता पूछेगा, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन बच गया हुआ है उसको हम फाइनल कराते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस पे कौन कौन क्वेश्चन बच गया हुआ है उसको देखते जरा ध्यान से। ये सब हो गया, पीछे बचा हुआ है, ये सब हो गया, 2 ही क्वेश्चन है इसके बीच में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फटाफट सॉल्व करो इसको, इस चैप्टर को समाप्त करो। यहां हिंदी में यहां गलत टाइप किया हुआ है, x इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन y एंड z। मेरे भाई ध्यान से सुनना, दो संख्या है y और z, दो संख्या है y और z। ठीक है, ये दो संख्या है, दो संख्या, ये दो संख्या है, दो संख्या, ये दो संख्या है, दो संख्या। कौन है दो संख्या, एक y है एक z है। इस दोनों संख्या का जो हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन, जो हार्मोनिक मीन है वो कितना है मेरे भाई, x है, x है। ये क्वेश्चन कह रहा है ये दो संख्या का हार्मोनिक मीन x दे रखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारा इक्वेशन सही है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो संख्या का हार्मोनिक मीन दे रखा है, तो मेरे भाई मैं अपने अकॉर्डिंग भी तो लाऊंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग भी तो लाऊंगा हार्मोनिक मीन, फिर है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग हार्मोनिक मीन निकालूंगा, फिर दोनों को बराबर कर दूंगा, जो क्वेश्चन का है जो मेरा है ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, दो संख्या का हार्मोनिक मीन निकालने का क्या फार्मूला होता है, 2ab बटा a प्लस बी। तो 2ab, ए के जगह पर यहाँ पे yz है, ए के जगह y है, b के जगह z है, तो 2yz बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस z। ये हुआ मेरे भाई मेरे हिसाब से हार्मोनिक मीन, ये दो संख्या का हार्मोनिक मीन मैंने अपने हिसाब से निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन मेरे भाई इसी दो संख्या का हार्मोनिक मीन अपने हिसाब से निकाल के बैठा है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, ये दोनों को बराबर कर दो, बराबर हो गया मेरे भाई। तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, 2yz बराबर, इसकी क्रॉस गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा xy प्लस का zx, xy प्लस का zx, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा मेरे भाई। इस सबको एक साइड में उठा के पटक दो तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, 2yz माइनस का xy, xy प्लस yz पहले है क्या। चलो मेरे भाई इसको उठा के ही उधर ले जाओ, तो इसको उठा के इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, xy प्लस का zx, और इसको उठा के इधर ले जाएगा तो माइनस का 2yz बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। तो xy प्लस zx माइनस का 2yz, माइनस का 2yz कौन है मेरे भाई, यही है, xy प्लस xz माइनस का 2yz बराबर 0 छोड़ दिए हुआ है। ठीक है, सब में बराबर 0 होगा, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, सबसे आखिरी क्वेश्चन है एपीजीपी एचपी का, सबसे आखिरी क्वेश्चन है एपीजीपी एचपी का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, दो संख्याओं के हरात्मक माध्य,
दो संख्या है मेरे भाई, दो संख्या, उसका एचएम दे रखा है एचएम, दो संख्याओं का एचएम, हरात्मक माध्य दे रखा है, सीधा सीधा दो संख्याओं का एचएम दे रखा है। अरे कोई ना कोई संख्या का ही तो हरात्मक माध्य होगा। दो संख्या का हरात्मक माध्य दे रखा है 10, ठीक है, एचएम का वैल्यू दे रखा है 10। उसका गुणोत्तर माध्य, उसका गुणोत्तर माध्य कितना दे रखा है मेरे भाई 12, उसका गुणोत्तर माध्य दे रखा है 12। तो हमसे समांतर माध्य पूछ रहा है, समांतर माध्य एम पूछ रहा है एम। तो तुम बताओ मेरे भाई, जीएम दे रखा है, एचएम दे रखा है, एम निकालना। तो तीनों के बीच में रिश्ता मैंने बतलाया है ना, तीनों के बीच में क्या रिश्ता है मेरे भाई, बताना जरा, तीनों के बीच में क्या रिश्ता है। सर एम गुना एचएम बराबर, एम गुना एचएम बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीएम का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो रिश्ता है, तीन को में से कोई सा दो डाटा दे देगा, तीसरा निकालना रहेगा तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से एम का मान हमसे पूछ रहा है, ये एम का मान हमसे पूछ रहा है, एचएम का मान कितना है मेरे भाई 10 है, 10 बराबर जीएम का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 144 हो जाएगा, 144। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां से कितना बन जाएगा मेरा आंसर मेरे भाई, एम बराबर कितना बन जाएगा बताना। सर ये 10 नीचे चला जाएगा तो भाग लगाएगा तो 14.4 बन जाएगा, 14.4। तो हमारा एम का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 14.4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, इस तरीके से मेरा नंबर सिस्टम का ये सबसे भयानक चैप्टर एपीजीपी एचपी समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो अब मैं अगले क्लास में नंबर सिस्टम का नया चैप्टर, नंबर सिस्टम का नया चैप्टर मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर शुरू करूंगा, नंबर ऑफ फैक्टर NOF। ठीक है मेरे भाई, वो भी 2-3 क्लास का है, छोटा सा ही है। उसके बाद मेरे भाई पूरा नंबर सिस्टम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।